कसम है। ये चुड़ा ले। थैंक यू। एनिवर्सरी देखो। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज है 17 मई और आज का ब्लॉग कुछ इस तरह है कि आज मेरी एनिवर्सरी है और ये मेरे फ्रेंड्स हैं जिनसे आप पहले वीडियो में मिल चुके हैं। इन सभी से आप मिल चुके हैं और ये मेरे काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड हैं और इन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया सुबह के टाइम पे। मतलब ये लोग 11 बजे मेरे घर पे आए थे और मैं जो थी मतलब मैंने सुबह का अपना काम वगैरह करके मैं नहा के पूजा वगैरह की और फिर मैं रेडी हो गई थी। तो बस ये लोग फिर 11 बजे आए थे, केक वगैरह ये सब लेकर ही आए थे जैसा। और केक फिर कट करने जा रहे थे हम लोग। तो फिर पहले हम लोगों ने फ़ोटो सेशन किया, मतलब फ़ोटो वगैरह क्लिक की हम लोगों ने। और ये हमारे बच्चे हैं छोटे और बड़े बच्चे हमारे स्कूल गए थे और ये लोग थे, ये छोटे छोटे हैं, ये स्कूल नहीं जाते हैं अभी। तो ये सारे लोग थे और ये भाभी फ़ोटो क्लिक कर रही थी हम लोगों की। और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से ये लोग आए, क्योंकि हम बुलाते तो हैं हमेशा। अगर हमारी एनिवर्सरी होती है तो हम अपने घर पे बुलाते हैं, तब लोग आते हैं और हम पार्टी करते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है। और इस तरह से ये लोग आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ मेरा आज दिन है, मतलब मेरी एनिवर्सरी है आज। तो इन लोगों ने भी उस चीज़ को सेलिब्रेट किया और मेरे दिल को, मतलब मेरे दिन को और भी स्पेशल बनाया। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये लोग आए। और फिर ये मैंने केक कट किया और सब लोग काफ़ी मजाक कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। और हस्बैंड मेरे ऑफिस गए हुए थे, मतलब वीकडेज था, मतलब वेडनेसडे था। तो फिर पार्टी वार्टी का इतना नहीं हो पाया क्योंकि अगले दिन ऑफिस जाना होता है, सभी लोगों को ऑफिस होता है सबका। और जो मतलब मेरे हस्बैंड हैं और मेरी फ्रेंड के हस्बैंड हैं, वो मतलब मॉर्निंग में काफ़ी जल्दी जाते हैं, मतलब 5:30 बजे, और निकल जाते हैं वो ऑफिस के लिए। और अगर आप पार्टी करते हो तो पार्टी में तो लेट हो ही जाता है थोड़ा बहुत। तो कितनी भी आप जल्दी करोगे, 11 बजे से 11 बजे से पहले पार्टी फिनिश नहीं हो पाती है, फिर नींद भी नहीं हो पाती। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि पार्टी कभी और देखेंगे, कभी आगे कर लेंगे पार्टी करने के लिए। तो सब लोग इकट्ठे हों तब कभी भी पार्टी हो जाती है। आज हम लोग मतलब नहीं करते हैं पार्टी, हम लोगों ने यही सोचा। तो फिर ये मेरी फ्रेंड्स थी, इन लोगों ने प्लान बनाया कि मतलब हम लोग चलते हैं दिन में। और अगर ये लोग नाइट में आते तो फिर बस वही है कि फिर लेट होता। तो इन लोगों ने सोचा कि हम लोग मतलब मॉर्निंग में चलेंगे और केक कटिंग कराएंगे। बट ये है एनिवर्सरी का केक है और हस्बैंड नहीं है, तो थोड़ा, तो मैं उनको मिस कर रही थी थोड़ा, क्योंकि अगर हम दोनों लोग केक कट करते तो और भी अच्छा लगता। बट कोई नहीं, फिर जब ये लोग आ गए थे तो केक लेके, तो फिर मैंने केक कट किया और अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा हमको। और बस हम लोगों ने फिर एक दूसरे के केक लगाया, क्योंकि केक कटिंग करने के बाद जब तक केक ना फेस पे लगाया जाए तब तक मज़ा ही नहीं आता है। तो ये मेरे केक लगा दिया था, हालांकि मैं मना कर रही थी कि मत लगाओ। तो फिर वही है कि मानता तो कोई नहीं है, लगाते ही हैं। फिर जब एक बार लग जाता है फिर ये होता है कि अच्छे से ही लगा देते हैं। और ये हम लोगों ने अपने छोटे बच्चों को केक दे दिया था, तो यहाँ पे वो खा रहे थे बैठ के और हम लोग अपना ये थोड़ा सा सेल्फी वगैरह ले रहे थे। और यहाँ पे जिनको केक बाकी था, जिनको मैंने नहीं लगाया था केक, फिर मैंने उनके केक लगाया। ये भाभी फ़ोटो क्लिक कर रही थी, इनको मैंने केक नहीं लगाया था तो फिर मुझे इनको लगाना था केक। तो फिर ये सेल्फ़ी ले रही थी तो मैंने कहा वेट कर लेते हैं, ये सेल्फ़ी ले ले, उसके बाद अच्छे से फिर मैं इनके केक लगाऊंगी। तो बस फिर हम लोगों ने ऐसे ही मस्ती की। और आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। और
और मेरा भी हमेशा रहता है कि किसी की भी एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, मैं हमेशा कॉल करती हूँ, मैसेज करती हूँ, स्टेटस लगाती हूँ। जितना मुझे, अगर मुझे पता होता है, नहीं पता है, नहीं याद है, तब बात अलग होती है। और अगर हम किसी से नाराज़ भी हैं तो भी हमें उस दिन मतलब वो चीज़ नहीं सोचनी चाहिए। अगर हम नाराज़ भी हैं फिर भी अगर उस इंसान का दिन है या कुछ है तो हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो एक स्पेशल डे है वो बार बार नहीं आता है, साल में एक बार आता है, इसलिए हमें ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप नाराज़ भी हो किसी से तो मेरा तो मानना ये है कि अगर आप किसी से नाराज़ होते हो तो आप उसको बता दो कि देखो मैं तुमसे इस बात से नाराज़ हूँ, मुझे तुम्हारी ये बात बुरी लगी, तो वो चीज़ ठीक होती है। बात ना करना कहीं का सल्यूशन नहीं होता है। और दूसरी चीज़ है, अगर आप बात करना छोड़ते हो तो आप, इसका मतलब ये है आप अपने रिश्ते को, जो आपका रिश्ता है, आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, इसलिए आपने उससे बात करना छोड़ दिया। मेरा तो हमेशा रहता है कि अगर मुझे किसी की बात बुरी लगती है या कुछ है तो मैं बोल देती हूँ कि मुझे तुम्हारी ये बात बुरी लगी है और मुझे ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं बात करना कभी किसी से नहीं छोड़ती हूँ। खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये सब लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिन जिन लोगों ने मुझे बधाई दी मेरी एनिवर्सरी की, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
खा लो। और डांस वगैरह करने के बाद, केक कटिंग करने के बाद हम लोगों ने ये चाय बनाई थी, और चाय और पकौड़े, ब्रेड पकौड़े थे। और ब्रेड पकौड़े मेरे फ्रेंड्स ही लेकर आए थे, और फिर हम चाय बनाई और फिर हम लोगों ने अपना ब्रेड पकौड़े और चाय को एंजॉय किया और खूब ढेर सारी बातें की और खूब मजाक किया, मस्ती मजाक किया एक दूसरे के साथ। और इसी तरह से हम लोगों का टाइम स्पेंड हुआ, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ और काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को। और फिर ये लोग 1:30 तक चले भी गए थे, क्योंकि बच्चे भी आने वाले थे सबके, तो 1:30 तक ये लोग चले भी गए थे। बाय बाय बाय। चलो बाय। और फिर ये मेरे हस्बैंड आ गए थे शाम को ऑफिस से, तो उसके बाद फिर ये केक मंगाया था हमने, फिर हमने केक कट किया। और वैसे हम बाहर भी जा सकते थे, लेकिन वही नेक्स्ट डे ऑफिस जाने की प्रॉब्लम, कि मतलब जल्दी ऑफिस जाना होता है, तो बाहर जाते हैं तो टाइम का पता नहीं होता, देर भी हो जाती है, तो इसीलिए हमने घर पे ही केक मंगा लिया था और खाना भी हमने बाहर से ऑर्डर किया था। और फिर ये कैंडल जला रहे थे, और बेटी जिद कर रही थी मेरी कैंडल जलाने के लिए, लेकिन वही अभी छोटी है और कहीं जल जाती, इसलिए उसको कैंडल एक बार दी थी उसको कि जला लो, लेकिन वो फिर मतलब उसको ये हुआ कि जल जाऊंगी, तो फिर उसको फिर नहीं दी माचिस हम लोगों ने। और बच्चों को इन चीज़ों से दूर ही रखना चाहिए, ताकि वो इन चीज़ों से डरें और अकेले में कभी वो ट्राई भी ना करें माचिस वगैरह जलाना। ये सारी चीज़ें मतलब ठीक नहीं होती हैं, इसलिए बच्चों को माचिस वगैरह से दूर रखना चाहिए। और फिर ये बेटी ने जो कैंडल थी इसको ऑफ़ कर दिया था, मतलब मैं एक कैंडल को वो बुझा देती हूँ और एक कैंडल जलती रहती है, तो इसलिए मैंने दूसरी कैंडल को जला दिया। और फिर मैं ये इस कैंडल को भगवान के पास रख दूँगी। बर्थडे वगैरह में भी करती हूँ, एनिवर्सरी में भी ऐसे ही करती हूँ। फिर ये केक खिलाया मेरे हस्बैंड ने सभी को। और मेरी बेटी, ये आइसक्रीम केक था तो उसको ठंडा लग रहा था, तो उसने फिर मतलब मुँह से निकाल दिया, इसीलिए हम लोग को हंसी आ रही थी। और केक काफ़ी अच्छा था, जो दिन में मेरी फ्रेंड्स लेकर आई थी वो केक भी काफ़ी अच्छा था। और ये केक भी जो हमने मतलब ऑर्डर किया था, ये केक भी काफ़ी अच्छा था। और फिर ये मैं भगवान जी के पास कैंडल रखने चली गई थी। तो फ्रेंड्स, ये मेरी बेटी अपने पापा को केक खिला रही है, और फिर ये मैंने केक खिलाया इनको और फ़ोटो क्लिक की। और इसी तरह से मैंने अपनी एनिवर्सरी को मनाया, और भगवान से यही आशीर्वाद मतलब मैं मांगती हूँ कि इसी तरह से बहुत सारी एनिवर्सरी आएँ, जिसको हम लोग एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करें और हमारा साथ इसी तरह से बना रहे लंबे समय तक। और बस यही है। और बस फैमिली एक होती है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि फैमिली है, और एक दूसरे का साथ है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरह से भगवान हमें आशीर्वाद दें कि इसी तरह से हमारा साथ बना रहे। और बस यही रहा मेरा आज का दिन। और फिर हमने खाना जो था वो बाहर से ऑर्डर किया था, तो बस खाना भी अभी आएगा, फिर हम लोग खाना खाएंगे। फ्रेंड्स, तो जैसे भी मैंने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, मेरा आज कैसा दिन रहा और जो भी था, मैंने सारा कुछ आपके साथ शेयर किया। और आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो इस समय रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं, तो 2-3 दिन में आते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि डेली ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है इस टाइम पे, और वो गर्मियाँ भी काफ़ी होने लगी हैं, तो इस टाइम पे काफ़ी बिज़ी थी मैं, तो वीडियो नहीं बना पा रही थी। लेकिन अब रेगुलर वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी। और मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।